ओम एक बहुत ही पावरफुल एंड सेक्रेड साउंड है इन हिंदुइज्म। ओम का क्रिएशन या ओम की डिस्कवरी हजारों सालों पहले हमारे वैदिक सेजेस ने करी थी और तब से इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हम किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, किसी भी पूजा पाठ में, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे दूसरे मंत्र हैं जिनकी शुरुआत हम ओम से करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे कि ओम का उच्चारण क्यों ज़रूरी है, किस वक्त और कितनी बार करना चाहिए और कैसे हम इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं और इसके बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने माइंड में, बॉडी में, लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ओम क्या है हम इसको समझेंगे। ओम एक ऐसी साउंड है जो बेसिक 3 साउंड से मिलकर बनी है, अ, उ और म। अ, उ और म ऐसे साउंड्स हैं जो हम बिना जीभ के भी बोल सकते हैं और इसका अगर हमें सही तरीके से उच्चारण करना है तो हमें अपनी टंग को यूज नहीं करना है। ओम इज ऑल्सो द साउंड अवेलेबल इन ऑल ओवर द एग्जिस्टेंस। हम अगर एकदम साइलेंस में चले जाएंगे, द साउंड ऑफ साइलेंस इटसेल्फ इज ओम। दैट इज व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ओम का उच्चारण खुद करते हैं, we cut off ourselves from the outer world and we go inwards। हमारी inward journey शुरू होती है ओम के साथ और इसका उच्चारण आप किसी भी समय कर सकते हैं। there is no time boundation, male, female, kids, anybody can do that। Women can also chant Om during their menstrual cycles। There is no such foundation। Om is not a religious sound, it is the sound of the universe। ओम हमें कनेक्ट करता है यूनिवर्स के साथ, हमारी बॉडी को, माइंड को अलाइन करता है विद द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। जब आप ओम चांट करेंगे आपको अपने पूरे शरीर में वाइब्रेशंस फील होंगी और अगर आप कंसिस्टेंटली ओम चांट करते हैं फॉर अ टाइम ऑफ अ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, you will feel that the energy in your body is actually balanced। ओम हमारे चक्रों को हील करता है, बैलेंस करता है, एक्टिवेट करता है। ओम का रिलेशन हमारे आज्ञा चक्र के साथ है जो हमारे आईब्रो सेंटर पे होता है। इसको अजना चक्र या थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। सो ओम का उच्चारण आप 3 बार से शुरू कर सकते हैं अगर आप हैबिचुअल नहीं हैं। Then you can go up to 11 times, 21 times and अगर आप ओम का उच्चारण एक बारी में 108 बार करते हैं, there is nothing better than that। 108 की सिग्निफिकेंस मैंने अपने सूर्य नमस्कार वाले वीडियो में बनाई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको समझना है कि 108 नंबर क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों बार बार हमें हमारे हिंदू कल्चर में बताया जाता है 108 की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो मैंने वो सूर्य नमस्कार की वीडियो में कवर किया है। अब चलते हैं ओम चांटिंग के या ओम उच्चारण के बेनिफिट्स की ओर। सो सबसे पहला बेनिफिट जो है ओम का वो है ये हमें मेंटल क्लैरिटी देता है, हमारी कंसंट्रेशन को बेटर करता है। अगर आपका ध्यान किसी एक चीज़ में नहीं लग पाता है तो आपको ओम चांट ज़रूर करना चाहिए। ओम चांट आपके मन में, आपके माइंड में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम करेगा। सेकंड, ये हमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलीज दिलाता है। इट विल मेक यू फील पीसफुल एंड काम। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं या एंग्जाइटी में होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर में और ओम हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं
उससे पहले हमें एक डीप इनहेल करना होता है और ओम के साथ साथ हम डीप एक्सहेल करते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती है ओम के साथ। नेक्स्ट, ओम के उच्चारण के साथ हमारी स्पाइन में वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए ओम का उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन पर मैट बिछा के, कोई भी मैट हो सकता है, कॉटन का मैट, या आप एक चटाई भी बिछा सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आप उस पर बैठकर क्रॉस लेग पोजीशन में अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर अपने घुटनों के ऊपर ओम का उच्चारण करें, प्रैक्टिस करें, तो ये आपकी स्पाइन को और मजबूती देगा। और हम सब जानते हैं कि हमारी स्पाइन हमारे डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अगर हमारा ब्रेन एक फ्लावर की तरह है तो हमारी स्पाइन उसकी स्टेम है, और जो हमारा बेस ऑफ द स्पाइन है दैट इज द रूट। और अगर हमारी स्टेम या हमारे रूट स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमारा ब्रेन भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो ओम का उच्चारण हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जो वाइब्रेशंस हमारे चेस्ट में क्रिएट होती हैं उससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारा बीपी मैनेज होता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उनके लिए ओम चांट बहुत फायदेमंद है। इससे हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी भी बेटर होते हैं। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, उनके लिए भी ओम का उच्चारण बहुत अच्छा है। ओम के उच्चारण से, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका माइंड रिलैक्स होता है, और जब आपका माइंड रिलैक्स होता है आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है एक साउंड स्लीप के लिए। तो ओम का उच्चारण अगर आप सोने से पहले कर सके तो प्लीज ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, अगर आप खुद से नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, देन डू इट विद अ योगा टीचर, डू इट विद समबडी हु ऑलरेडी डज इट। हो सकता है आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई ना कोई ओम का उच्चारण करता हो, तो उनसे हेल्प लीजिए और किसी की गाइडेंस के अंदर शुरू करिए। ओम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल सीकर, अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते, जो हम किताबों में नहीं पढ़ सकते, आपको जानना है कि व्हाट हैपन्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देन ओम इज द की फॉर दिस लॉक। ओम से आप इस ताले को खोल सकते हैं। ओम आपको बहुत सारी उन दिशाओं में लेके जाएगा जो कि इजीली हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं टू द डिवाइन एनर्जीज, देन ओम इज द साउंड फॉर यू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, एंड आई वांट टू मोटिवेट यंगस्टर्स टू प्रैक्टिस ओम चांटिंग इन देयर डेली लाइफ। हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी तो हमेशा ये सब करते थे क्योंकि वो लोग पूजा पाठ में थे। हमारे घर का रूटीन ऐसा हुआ करता था कि हर कोई जोत जलाता था या मंदिर जाता था। हमारी जो जनरेशन है, पीपल हु आर अंडर 30 और इन देयर अर्ली 20s, maybe I feel that they are not that connected to our Indian roots. So this is the time that you start embracing your own culture, embracing the beautiful science and technology of Indian sages. हमारे जो सेजेस हैं, जिन्होंने हजारों सालों पहले हमारी बॉडी को समझा था, हमारे यूनिवर्स को समझा था, हाउ इट फंक्शंस, उन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं इन द फॉर्म ऑफ वेदांता, इन द फॉर्म ऑफ योगा, इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा। तो क्यों ना हम उन सारी चीज़ों को वापस अपनाएं और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल बनाएं। This will help you to succeed in life, to live a balanced life, to have prosperity, and also to manifest everything that you desire. I hope you will also start practicing now. And अगर आपको और भी कोई confusion है या doubt है या और भी कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर्स दे पाऊँ। Thank you so much.